दोस्तों, आप सभी का आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 में हुआ था, जो 27 दिसंबर 2021 को हुआ था, जो मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इसका पहला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वह कौन सा है। तो अपन यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो करेंगे झांझ। झांझ बजाया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। तो लोकनाट्य चारबेत टोंक शहर से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा सी। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, अभंग का तात्पर्य है। अभंग का तात्पर्य होता है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा इसमें। प्रश्न संख्या 4, भयंकर 50 पवनें संबंधित है। तो भयंकर 50 पवनें पछुआ पवनों से संबंधित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है बी। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे देखें तो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन अपन को दे रखा है अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ये है ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो यहाँ पे 6 में अपन को पूछा गया वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो वंदे भारत मिशन संबंधित है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। सातवां प्रश्न यहाँ पे अपन देखते हैं। सातवां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोओ। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है जो कपल डांस है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा संकरिया नृत्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अपना 9वां प्रश्न जो दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है विजय सिंह देवगढ़, ये है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न अपना यहाँ पे ये है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले हम पाएंगे गोहिया नदी को, उसके बाद पाएंगे बांडी नदी को, उसके बाद पाएंगे सुकड़ी नदी को और उसके बाद जवाई नदी को। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी। उसके बाद 11वें प्रश्न में चलते हैं। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, पलाश होगा। जंगल की आग किसको कहा जाता है, पलाश के पेड़ को। 12वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो 12वें का जो सही उत्तर है वो है भील जनजाति से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, ये है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न देखें हम यहाँ पे। तो हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है सैयद अली और अब्दुस समद। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम 15वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा 15वां प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित
नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है खेरी बकरी की नस्ल नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है खेरी बकरी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 22वें प्रश्न पे। मरमरा सागर किस किस को जोड़ता है? मरमरा। 70वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमको सूची दे रखी है संत रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य, और द्वितीय सूची दे रखी है संप्रदायों की, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। उसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, इसका सही उत्तर होगा हुसैन शाह शर्की। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20, एस आकार का महासागरीय कटक है, तो एस आकार का महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 21वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला जो हमको दे रखा है यहाँ पे सूची 1 में, पशु मेला वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा, मल्लीनाथ, और सूची 2 जो दे रखी है, स्थान दे रखे हैं मेरा जहाँ पे लगता है बाड़मेर, भरतपुर, परबतसर, झादरा पाटन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी। उसके बाद हम चलते हैं 22वें प्रश्न पर। मरमरा सागर जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो मरमरा सागर काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 23वां प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो ये फजल अली आयोग जो था उसके सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 25वां प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। तो 25वां प्रश्न है, गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो 25वें का जो सही उत्तर है वो है वागड़ी। तो भीलों की बोली जिसे कहा जाता है वो है वागड़ी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भालोजी, जयपुर में। तो 26वें का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 27वां प्रश्न, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है? तो 27वें का जो सही उत्तर है वो है एल्बर्ट। जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है एल्बर्ट, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे अनातोलिया का पठार अवस्थित है, अनातोलिया का पठार टर्की में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 29वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार अपन को बताना है। तो यहाँ पे 29वें का जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 30वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? तो 30 का जो सही उत्तर है वो है सी, गंगानगर में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ आती हैं। उसके बाद 31वां प्रश्न यहाँ पे देखें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली जो है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात देश प्रभावी क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विलीज, दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है 33वां। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 68.66 लाख, जो कि ऑप्शन सी अपना सही होगा। 34वां प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है, तो 34वें का सही उत्तर है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 60:40, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। उसके बाद 36वां प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24, मतलब कि ऑप्शन डी। 37वां प्रश्न है, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, तो 37वें का जो सही उत्तर है वो है ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो ब्यावर था 1822 में। 38वां प्रश्न है, कमला एंड इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं, तो 38वें का जो सही उत्तर है वो है नाथद्वारा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, तो 39वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 4324। 40वां प्रश्न है अपना, मिर्जाई, दुतई और डंगला किस प्रकार है अंगरखी के किसके प्रकार हैं अंग। यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो हम इस टॉपिक को, रीजनिंग और मैथ्स वाले टॉपिक को अलग से एक वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराएंगे और वहीं पे इनको पूरा सोल्व भी कराएंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सको और एग्ज़ाम में उसको आप खुद भी सोल्व कर सको। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं 61वें प्रश्न पर। तो 61वां प्रश्न जो है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 62वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, तो राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2003, ऑप्शन बी। 63वां यहाँ पे प्रश्न देखते हैं हम, चुनाव 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो 63वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी 15। प्रश्न है 64, जिसमें अपन को दे रखे हैं कथन, तो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयपुर, डी। अपना 66वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है।
इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मतलब कि दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें सही है। आगे चलते हैं। 67, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राज्यपाल, मतलब कि बी। अगला प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है। नहीं, अभी अगला प्रश्न है 68वां, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11 बार, मतलब कि डी। 69वां प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो अपना जो सही उत्तर है वो है पंचायत राज सशक्तिकरण, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 70वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो इसका अनुच्छेद 243 में इसका ग्राम सभा की परिभाषा दे रखी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 71, अब हमारे पास कंप्यूटर के प्रश्न हैं यहाँ पे। तो इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संबंध में डैश डैश दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के लिए नियमों से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेटिकेट। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो दूसरी पीढ़ी जो थी उसमें ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? 73वां प्रश्न। तो इसका जो हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है वो है शोकली। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। 74वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोलोग, मतलब कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अपन चलेंगे प्रश्न संख्या 75 पे। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं करते। ऑप्शन बी चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं करते। ऑप्शन सी है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है न तो ध्वनि ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके बाद 76वां जो प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो 76वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1906 में। उसके बाद 77वां प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुकमार्क से। क्वेश्चन नंबर 78, मान ले MS एक्सेल की हाल चाइनीज सक्रिय सेल M130 है कि कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है A130। इसका सही उत्तर A130 है, ऑप्शन सी। 79 यहाँ पे देखते हैं हम, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है त्रिभुज टर्मिनल, मतलब कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 80, निम्न में से कौन सा संबंध सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्लॉटर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 81 तो यहाँ पे इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स
विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। तो ऑप्शन ए दे रखा है एज यू शो यू शेल सो रिप। ऑप्शन बी दे रखा है बर्ड्स ऑफ फीदर्स टुगेदर फ्लॉक। ऑप्शन सी दे रखा है स्टिच ऑन टाइम सेव 9। ऑप्शन डी दे रखा है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो 81 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मेक हे वाइल द सन शाइन्स। 82 fill in the blank with the most appropriate phrasal verb. How did you dash come that rare diamond? तो इसका जो सही उत्तर है वो है come by। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर सिनोनिम्स इन बी। तो वर्ड्स जो दे रखे हैं अमेंड, रिवैम्प, इन्हेंस, डिमिंश, और सिनोनिम्स दे रखे हैं रीबिल्ड, इंक्रीज, रिड्यूस, मॉडिफाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ए का 4th, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd। उसके बाद 84 में देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन डैश LIC ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा द, मतलब ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। 85 में हम चलेंगे यहाँ पे मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट आइटम्स इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज। कॉलम ए दे रखा है इफ यू हैड ट्राइड डैश अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ डैश इफ यू आर गोइंग अब्रॉड डैश डू यू नो डैश। कॉलम बी में दे रखा है डैश वेदर द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड डैश यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद दे रखा है डैश आई विल नॉट लेट यू गो। उसके बाद दे रखा है डैश यू वुड हैव सक्सीडेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1। तो हम चलेंगे अगले प्रश्न पे 86। चेंज इनटू पैसिव वॉइस देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा। उसके बाद 87 में हम देखेंगे वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। तो इसका भी सही उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए मर्सिनरी। तो 87 का ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 88 में सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच राइटली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो सेंटेंस जो दे रखा है वो कुछ इस प्रकार है सी शेड टू मी आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो 88 का जो सही उत्तर है वो है शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स, मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम चलेंगे 89 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो है शी इज डैश देन हर सिस्टर। तो 89 का जो सही उत्तर है वो है प्रीटियर। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा शी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर। 90 प्रश्न देखते हैं फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा एज शून एज शी डैश द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिशर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फिनिश्ड। तो मतलब इस सेंटेंस को पढ़े तो एज शून एज शी फिनिश्ड द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिशर। आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं। 91 जो दे रखा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 91वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोधूम गाहक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 92वां प्रश्न देखते हैं। 92वें प्रश्न देखते हैं प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है विचारण प्लस ईय विचारणीय। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ये असुमेलित है। उसके बाद 93
वाला प्रश्न हम देखेंगे। तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपराधी कोई और, दंड किसी और को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 94 देखेंगे यहाँ पे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो 94 का जो सही उत्तर है वो है पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। तो इसका जो असंगत युग्म है वो ऑप्शन डी में है। उसके बाद 95वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 95वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिंधुजा गिरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 96वां प्रश्न देखेंगे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है जिसे जितना आसान हो दुर्जेय, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। 97 प्रश्न देखें, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अर्पण समर्पण। ये अनुचित युग्म दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद 98 प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो 98 का जो सही उत्तर है वो है द्रौपदी निर्भिमान। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 99 को अगर देखें यहाँ पे, तो समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो 99 का जो सही उत्तर है वो है आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। तो इसका जो असुमेलित जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। तो 100 जो प्रश्न है इसका सही उत्तर जो है वो है अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो का पेपर है वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं रीजनिंग के, तो वो जो प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में लेंगे ताकि उनको प्रॉपर हम सॉल्व करके आपको समझा सकें, ताकि आप जो वीडियो का एग्ज़ाम अभी आने वाला है 2 नवंबर को, उसमें अच्छा समझ के उसको सॉल्व कर सकें एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।